दूसरे दिन में स्कूल आई तो माधुरी गेट पर ही मिल गई। वह एक लड़के से हंस हंस कर बातें कर रही थी। मेरे संस्कार ही ऐसे थे कि मैं जिस किसी स्त्री पुरुष या लड़का लड़की को हंसते बोलते देखती तो मैं उनके संबंधों को लेकर सशंकित हो उठती। मेरा सोचने का नजरिया ही बदल गया था। किशोर मुझे ही एकटक देख रहा था। उसकी आंखों में शरारत थी। तभी वह आंख नचाते हुए बोला, माधुरी, तुम्हारी ये सहेली तो बड़ी ही सुंदर और स्मार्ट है। मैं हैरान परेशान शाम के 6 बजे लौटी तो मम्मी आ गई थी और पापा फिर टूर पर चले गए थे। मैं मम्मी से मिलकर अपने कमरे में आ गई। मम्मी कहीं जाने की तैयारी में थी। उसने मेरे कमरे में आकर बोली, फ्रिज में खाना रखा हुआ है, जब भूख लगे तो निकाल कर खा लेना, और हाँ, मेरा इंतजार न करना। ये कहकर मम्मी चली गई। मैंने उससे ये भी नहीं पूछा कि वह पूरी रात अकेली कहाँ रहेगी, क्योंकि मुझे पता था कि वह पूरी रात वेदांत अंकल के यहाँ रहेगी। वह वेदांत अंकल से अपने संबंधों को मुझ पर जाहिर नहीं होने देना चाहती थी, जबकि मुझे सब कुछ पता था। मैं मम्मी के जाते ही विचारों में खो गई। बाहों का स्पर्श क्या इतना आनंददायक होता है कि उसके बिना माधुरी जी नहीं सकती है। मम्मी मुझे अकेली छोड़कर वेदांत अंकल की बाहों के स्पर्श का मजा लूटने चली गई। रवीना पापा के बिना नहीं रह पाती। क्या आइसक्रीम और बर्फी से ज्यादा स्वाद साथ साथ सोने में होता है? मैं नहीं मानती। ये सब झूठ है। जीवन के सारे सुखों से भी बढ़कर जिस्मानी सुख भला कैसे हो सकता है? मैं ये सोचते सोचते झपकी लेने लगी तो मुझे अचानक ही याद आया कि मुझे तो अभी खाना भी खाना है। मैंने उठकर फ्रिज खोला, खाना निकाला। भूख तो उतनी थी नहीं। एक आध रोटी खाने के बाद थाली एक तरफ सरका कर बिना हाथ धोए ही बिस्तर पर निढाल पड़ गई। लाइट जलाए और जाकर एक गिलास पानी ले आई। वह एक सांस में गिलास का सारा पानी पी गया। फिर बोला, एक गिलास और, अब समझ में आया जान कितनी प्यारी होती है। आप तो अंदर बैठी हैं न, बाहर भेड़ बकरी की तरह लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। मैं जाने कैसे बच गया। वह कल 3 गिलास पानी पी गया, तब कहीं जाकर कुछ सामान्य हुआ। मैं पलंग पर बैठती हुई बोली, आप इधर फंस कैसे गए? अरे कुछ पूछिए मत। मैं इधर मम्मी की साड़ी एक दुकान पर लौटाने आया था। दुकान से साड़ी लौटाकर जब बाहर निकला तो सारा दृश्य ही बदल गया था। चारों तरफ आपस में लोग मर कट रहे थे। मैंने पास खड़े एक आदमी से पूछा तो उसने ही बताया कि यहाँ से जल्दी निकल लो। इस इलाके की एक मशहूर ऐतिहासिक मस्जिद को कुछ धर्मांधों ने गिरा दिया है। यह इलाका मुस्लिमों को है। बमौत मारे जाओगे। मैं दूसरे रास्ते से किसी तरह भागता हुआ इधर चला आया। इधर तो और भी ज्यादा मार काट मची हुई थी। तभी पुलिस आ गई। लोग अपने अपने घरों में घुस गए। मैं आपके मकान की दीवार फांद कर एक कोने में जाकर छुप गया। ईश्वर भला करे, आपने मुझे अपने यहाँ शरण दे दी। अरे ऐसी कोई बात नहीं, आप सोफे पर इत्मीनान से लेट जाए। मेरे ये कहते ही वह युवक बोला, आप कहाँ सोएंगी? मुझे तो अंडरवियर और बनियान में सोने की आदत है। कोई बात नहीं, मैं बत्ती बुझा देती हूँ, कोई दूसरा कमरा नहीं है, मैं वहीं सो जाता। आपके कमरे में मुझे सोना अच्छा नहीं लगता। ये शर्माते हुए बोला, कमरा तो है, लेकिन उसमें ताला लगा हुआ है। मैं पलंग पर लेट जाती हूँ। ये कहते कहते मैंने बत्ती बुझा दी।